तो क्या अब स्वयं इसे तोड़ देंगे? आप मुझे एक अवसर और दीजिए माधव। मैं अपने संपूर्ण मनोबल और कौशल से यह युद्ध करूंगा। जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक बूंद भी बहेगी, मैं अपने मन में भावनाओं को नहीं बहने दूंगा माधव। मैं पितामह का अंत करूंगा, अंत करूंगा, अंत करूंगा, अंत करूंगा। आप ये चक्र छोड़ दीजिए माधव। आप ये चक्र छोड़ दीजिए। उठो पार्थ। आपके हाथों मोक्ष पाना कदाचित मेरे भाग्य में नहीं वासुदेव। नहीं गंगापुत्र, आपका वध करना मेरा प्रारब्ध ही नहीं था, अर्जुन का प्रारब्ध है। और मैंने ये चक्र संधान केवल इसलिए किया ताकि मैं अर्जुन को दिखा सकूं कि आपका भी वध करना असंभव नहीं। आओ पार्थ। पुत्र अर्जुन, युद्ध आरंभ करें? मैं सज्ज हूं पितामह। अद्भुत पुत्र अर्जुन, कर्म पथ पर तुम्हें भावनाओं से ऊपर उठते हुए देख प्रसन्नता हुई। जब तक महामहिम के हाथ में शस्त्र हैं, उनके प्रहार की धारा कोई नहीं रोक सकता और ना ही उन्हें कोई निरस्त्र कर सकता है। ब्रह्मा शिवो अस्तु।
तुम्हारी तपस्या सफल हो गई बालिका। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? गंगा पुत्र भीष्म का नाश। किंतु गंगा पुत्र का वध मेरे वश में भी नहीं है शिखंडिनी। परंतु अपने जीवन का अंत तो मेरे वश में है ना। 2 बार मैं अपना जीवन त्याग कर चुकी हूं। इस बार भी मैं फिर जन्म लूंगी और अगले जन्म में भीष्म का अंत करने आऊंगी। रुको बालिका, तुमने इतनी कठोर तपस्या की है, हमें बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? समस्या ये है यक्षराज कि मैं भीष्म का वध अपने हाथों से करना चाहती हूँ, किंतु मैं स्त्री हूं, इसलिए उस पाखंडी ने मुझे युद्ध में सम्मिलित होने से रोक दिया। मैं तुम्हें भीष्म की मृत्यु का वरदान तो नहीं दे सकता, किंतु कुछ ऐसा अवश्य कर सकता हूं जिससे तुम अपना लक्ष्य पा सको, किंतु एक बंधन रहेगा। मेरे लिए केवल भीष्म की मृत्यु महत्व रखती है और कुछ नहीं। हाँ कहने से पूर्व मेरी पूरी बात सुनो बालिका, उसके पश्चात निर्णय लेना। पुत्र अर्जुन, आज तुम कुशलता पूर्वक लड़े, परंतु मेरे वध के लिए यह पर्याप्त नहीं। हाँ, क्योंकि महामहिम के पास तुम सबके नाश के लिए पर्याप्त अस्त्र है धनुर्धारी अर्जुन। शीघ्र तुम सब इस संसार का त्याग करोगे और आप वासुदेव, आप तो इन सब के मार्गदर्शक है ना, तो बताइए आपके पास महामहिम के कौशल का कोई तोड़ है?